नमस्कार मित्रों। अद्भुत लड्डू गोपाल सीधे खड़े हो गए। मित्रों, एक साधु बाबा थे। उनका न कोई आश्रम था, न धर्मशाला, न कोई ठिकाना था। जहाँ रात होती वहीं ठहर जाते और भिक्षा में जो भी मिलता उसी से भगवान का भोग लगाते। वृंदावन की दो गोपियां जिन्होंने कभी भगवान के दर्शन नहीं किए, न कभी मंदिर गईं, प्रातः दही मक्खन गागर में भर भर कर ले जाती, बेचती और अपनी गृहस्थी में मगन रहती। दोनों गोपियों ने यह सुन रखा था कि साधु संतों के पास झोली में भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही बेचकर यमुना के निकट आईं। वहां देखा कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। उनकी झोली में भगवान है। भगवान कैसे हैं? इस विचार से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, पर भगवान नहीं मिले। तभी उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा कि लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद हैं। एक सखी बोली, यही भगवान हैं। दूसरी बोली, कितने निर्दयी हैं ये सन्यासी, भगवान को बंद करके रखा है। पहली सखी बोली, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं। दूसरी बोली, बेचारे बंद जो रहते हैं, हाथ पैर हिलाने की जगह भी तो नहीं है। अब दोनों ने लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी अब परेशान ना हो, अपने हाथ पैर सीधे कर लो और हम दही खिलाते हैं, खा लो, भूखे भी होंगे। ये कहकर दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर आनंद आ रहा था। वह भी मुस्कुरा रही थी। जब वे थक गईं, लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई। भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया और दही खिलाया। फिर बोली, अब लेटो, आराम करो। वह सीधी मूर्ति डिब्बे में नहीं जा रही थी। तब तक वे महात्मा जी आ गए। दोनों डरकर भागी। महात्मा जी ने सोचा कि कुछ लेकर भागी हैं। वह उनके पीछे दौड़े, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाए। लौटकर झोली देखी तो होश उड़ गए। भगवान लड्डू गोपाल खड़े हंस रहे थे। महात्मा जी सारी बात समझ गए। वह भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर रोने लगे। धन्य हो तुम दोनों, आज तुम्हारे कारण भगवान के दर्शन हो गए। मैं जीवन भर संग लिए घूमता रहा, पर सरल नहीं बन पाया। मित्रों, कथा भाव नवधा भक्ति में सरल भक्ति महत्वपूर्ण है। भगवान भाव और सरलता पर ही रीझते हैं। हम जीवन में सरलता नहीं ला पाते, यही हमारी विडंबना है। मित्रों, ये कहानी बहुत ही भक्तिमय है और इसे सुनकर हमारे मन में भी भक्ति की ऊर्जा जागृत होती है। साथियों, यदि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या उनके भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय बाल गोपाल जरूर लिखिए। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक और नई भक्ति में कहानी लेकर। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।